नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सर मैथ्स मसाला चैनल पर। आज हम लोग आपको जो है कि परसेंटेज जिसको हम लोग प्रतिशत कहते हैं, आज हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे बच्चों। तो परसेंटेज होता क्या है, सबसे पहले जानिए। परसेंटेज का देखिए ये सिंबल होता है और परसेंटेज का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है प्रति सैकड़ा, मतलब 1/100। ठीक है, ये हो गया परसेंटेज। तो हम लोग जान गए परसेंटेज का सिंबल, जान गए बच्चों हम लोग। परसेंटेज का तात्पर्य क्या होता है ये जान गए, परसेंटेज का वैल्यू क्या होता है ये जान गए। ठीक है, अब जो है हम लोग देखेंगे कि जैसे हमें बोल दिया गया कि 20%, तो 20% का मतलब क्या होता है बच्चों? 20 का मतलब होता है 20% का मतलब होता है कि 100 में 20। ठीक है, मतलब कि देखिए कोई भी वस्तु जो होता है, कोई भी चीज, कोई भी समय, वस्तु, वजन, ठीक है, अपने आप में कितना होता है? अपने आप में 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है अपने आप में। कोई भी वस्तु, वजन अपने आप में 100% होता है। तो अगर हम 20% बोल दिए तो मतलब हो गया 20 कितना का? 100 का। अगर हम लोग बोल दिए 32% तो 32 कितना का होगा? 100 का। मतलब कि यहाँ पर क्लियर है कि X% मतलब किसका? X किसका? 100 का। ठीक है, तो आधार कौन सा है यहाँ पर? परसेंटेज है। ठीक है ना, परसेंटेज है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर हमें बोल दिया 30% तो 100 का कितना कितना भाग? 30 भाग। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। देखिए परसेंटेज जो होता है ना बच्चों, परसेंटेज का सवाल करने के लिए हम लोग थोड़ा सा कुछ वैल्यू है, उस वैल्यू को हम लोग यूज करते हैं कैलकुलेशन को क्या करने के लिए? इजी करने के लिए। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कुछ वैल्यू का हम लोग यूज करते हैं। जैसे 3.1/8% है, तो इसका मतलब हो गया 1/32। ये हमको कुछ वैल्यू जो है प्रैक्टिस करने पर, क्या करने पर, क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस के टाइम ये सब वैल्यू को हम लोग बराबर यूज करेंगे, और जब यूज करेंगे तो ये हमें ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो गया आपको 5% बराबर 1/20। 8.1/3% बराबर 12%। सॉरी, 1 बटा क्या हो जाएगा? 1/12। 12% बराबर क्या हो जाएगा? 3/25। इसी तरह से 6.1/4 6.1/4% बराबर क्या हो जाएगा आपको? 1/16। इसी तरह से आपका 8% बराबर क्या हो जाएगा? 2/25। 2/25। ठीक, इसी तरह से आपको 10% बराबर 1/10। ठीक है, 12.12% बराबर
1/8। अब देखिए ये सब का यूज कैसे करते हैं बच्चों, यूज कैसे करते हैं ये तो टेबल में आगे और लिखवा दूंगा, लेकिन जितना टेबल है ना उसका हम लोग देखते हैं। जैसे आपको कह देगा कि 640 का 3.1/8% बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। अब देखिए ये हम अगर इसका वैल्यू याद रखे हुए हैं 120, तो हम लोग लिख देंगे सीधे 640 गुना, और ये कितना 1/32, 32 से ये कट गया 2 बार में, तो इसका वैल्यू क्या आया 20 आया। ठीक है, इसी तरह से आपको कह देगा कि 625 का, ठीक है, 625 का 12% क्या होगा। 625 का 12% क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 625 और 12% बराबर क्या जानते हैं हम लोग, 12% बराबर 3/25, तो ये 25 दफा में कटेगा तो कितना होगा 75। क्लियर, समझ में आया कैसे यूज करते हैं। अब देखिए दूसरा, देखिए अगर आपको दे देगा कि 800 का 6.25% निकाले, क्या निकाले 800 का 6.25%, तो हम लोग कैसे निकालेंगे 800 और 6.25% का मतलब 6.1/4%, और इसका वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं, इसका वैल्यू हम लोग ये पढ़े हुए हैं 1/16, तो लिख दिए 16, 16 × 80 50, मतलब कि कितना हो गया 50 हो गया। क्लियर, ठीक है। अगर आपको पूछ दिया प्रश्न में कि 1600 का 12.5% क्या होगा। ठीक है, तो लिखेंगे 1600 का 12.5 मतलब 1/8, तो ये कट जाएगा 2 बार में 200। क्लियर, तो इस तरह से हमको क्या इस चार्ट से मदद मिलती है। ठीक है, तो इस चार्ट को आगे और हम लोग देखते हैं जहां से हमको क्या मिले, कैलकुलेशन को सॉल्व करने में सहूलियत प्राप्त हो। ठीक है, तो हम लोग आगे चार्ट नोट डाउन कर लेते हैं ताकि तो ये इसके बाद आपको हो जाएगा 13.1/3% बराबर 2/15, 14.2/7% बराबर 1/7, 15% बराबर 3/20, 16% बराबर 4/25, इसी तरह से 16.2/3% बराबर 1/6, 20% बराबर 1/5, 25% बराबर 1/4, 33.1/3% बराबर 1/3, 37.1/2% बराबर 3/8, 40% बराबर 2/5, फिर 60% इक्वल टू 3/5, 62.1/2% बराबर 5/8, 66.2/3 बराबर 2/3, 75% बराबर 3/4, और 87.1/2% बराबर 7/8। ये चार्ट जो है बच्चों आप लोगों को याद कर लेना है और एक पेपर में लिख के रख लीजिए चार्ट को, और जब भी कैलकुलेशन करिए, जब भी आप परसेंटेज का सवाल बनाइए, तो इस चार्ट से वैल्यू देख देख के बनाइए। जब आप इस
चार्ट के आधार पर वैल्यू देख देख के जब बनाने लगिएगा तो 1 2 3 4 5 दफा के बाद आपका सारा वैल्यू अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अलग से इसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे बच्चों देखिए क्या है कि आगे आपको कहता है वैल्यू के बाद कि जो है कि कोई संख्या है एक दूसरे के साथ परसेंटेज में, कि कोई एक संख्या है, मान लेते हैं कि एक्स एक संख्या है, एक्स परसेंट क्या है, एक्स परसेंट में एक्स परसेंट जो है कि कभी प्रश्न में देता है कि एक्स परसेंट बढ़ा दिया गया। तो बढ़ाने का मतलब क्या है, देखिए कोई संख्या जो होता है ना बच्चों, कोई संख्या जो होता है अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%, और हम लोग बढ़ा दिए, कितना बढ़ा दिए, x%, तो ये x% इसमें क्या होता है, जुट जाता है। मतलब हम लोग लिखेंगे 100 प्लस x%। ठीक है, जैसे अगर प्रश्न में कहता है कि 20% स्टेटमेंट में आएगा कि 20% बढ़ा दी गई, 20% बढ़ा दी गई, मतलब क्या हो गया, टोटल कितना प्रतिशत हो गया, 120। कैसे हुआ, 100% तो वो खुद का था, अब 20% बढ़ गया तो 120% हो गया। अगर आपको बोलता है कि 35% बढ़ा दी गई, ठीक है, दी गई, ठीक है, तो 100% तो ये खुद था संख्या, अब बढ़ गया कितना, 35%, तो ये हो जाएगा कितना, 135%। ओके, अब जैसे देगा आपको प्रश्न में कि थोड़ा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या 20% बढ़ा दी गई तो मूल संख्या में, मतलब संख्या में 40 रुपए का इजाफा होता है, तो मूल संख्या क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर कॉन्सेप्ट लिए ना उसी का यूज करेंगे कि कोई संख्या 20% बढ़ा दी गई। तो देखिए कोई संख्या जब हम लेंगे, जब हम लोग सॉल्व करने बैठेंगे तो कोई संख्या लेंगे तो 100% लेंगे, ठीक है ना। अब 20% बढ़ा दी गई तो ये हो गया 120%। अब कहता है कि मूल संख्या में कितना का इजाफा हो जाता है, 40। तो अगर मूल संख्या x है तो बढ़ जाने से x प्लस 40 होगा। तो अब इसी को देखिए, तो हम लिख सकते हैं, मूल संख्या x है तो ये इसी को लिख सकते हैं 100% अब प्लस 20%, 100% बराबर x है तो यहाँ x, ये हो गया 40। तो कहने का मतलब है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए ये तो 100% बराबर x है, यहाँ भी 100% बराबर आपका x है, क्लियर। तो 20% बराबर क्या आ गया, 40। तो लिख सकते हैं क्या कि 20% बराबर 40 रुपया। जबकि प्रश्न में क्या आपको कहा कि मूल संख्या बताया, तो मूल संख्या कितना परसेंट है, 100%। तो देखिए, तो इधर भी और इधर भी दोनों तरफ 5 से गुना करते हैं तो 20 × 5 100% हो गया। आप 40 × 5 कितना हो गया, 200। मतलब कि मूल संख्या x बराबर कितना होगा, 200। क्लियर। चलिए इसी को कॉन्सेप्ट को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, और आगे इस तरह से है बच्चों कि कुछ सवाल आपको ऐसा मिलेगा, इसको पहले नेक्स्ट, हाँ, कुछ सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको कहा जाएगा कि
प्रतिशत जो होता है एक दूसरे के साथ रिलेशन पूछता है, ठीक है। क्या पूछेगा? एक दूसरे के साथ सवाल में रिलेशन पूछेगा। तो देखिए पहला तो हम लोग जाने टाइप वन में हम लोग क्या जाने, हम लोग टाइप 1 में जाने कि परसेंटेज क्या है, मतलब कि परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज का बेस जो है 100 होता है। टाइप 2 में हम लोग क्या सीखे, टाइप 2 में सीखे कि X% बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए, ठीक है। इसमें क्या था, मूल आपका 100 था और X% बढ़ा दिए तो +X हो गया, और यदि घटा दिए तो मूल में क्या हो जाएगा, घट जाएगा X%, ठीक है। ठीक उसके अपोजिट टाइप 2 में क्या हो गया, दो कंडीशन हो गया। जैसे देखिए ये तो आप देख लिए, अभी इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे देखिए कहता है कि कोई धनराशि 30% कम कर दी गई तो बचा हुआ राशि 700 रुपया है, तो मूल धनराशि क्या था, ठीक है। क्लियर? तो देखिए यहाँ हम क्वेश्चन को, बाकी चीज को नहीं समझेंगे, हम यहाँ पर फोकस करेंगे इस चीज को समझने का, ठीक है ना। अभी टाइप 2 में हम लोग बस इसी चीज को, सॉल्यूशन क्या है उसको बाद में समझेंगे। तो इसमें देखिए क्या कहता है कि कोई धनराशि 30% कम कर दी गई, तो कोई धनराशि 100% होगा, 30% कम कर दिए तो वह कितना परसेंट बचा आपको, 70%, ठीक है। सीधे घटा कर देंगे। तो कहता है कि बचा हुआ राशि 700 रुपया है, मतलब 70% बराबर कितना हो गया, 700। तो देखिए तो 7 से इसको काट दिए तो 10%, तो इधर हो गया 100। तो 10% बराबर 100, तो 10 से गुना कर दीजिए दोनों तरफ, तो 100% बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1000। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है कि एक दूसरे के साथ प्रतिशत क्या होता है। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है कि एक दूसरे के साथ प्रतिशत, इस टॉपिक को क्या कहेंगे, इस टाइप को क्वेश्चन को, कि एक दूसरे के साथ प्रतिशत, ठीक है ना। जैसे देखिए x y का कितना प्रतिशत है, ठीक है। x y का कितना प्रतिशत है, तो देखिए बच्चों x जो है किसका, y का, किसका, y का, ध्यान दीजिएगा, x किसका, y का, तो x किसका, तो y का, y नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। जिसमें का लगा रहेगा वो बेस बन जाएगा। तो x y का कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो ये हो जाएगा x बटा y, मतलब कि इतना गुना 100, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपसे पूछ देगा 20 रुपया 50 रुपए का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाई 50 गुना 100, कितना है, 40% है, ठीक है। अगर आपको पूछ देता है कि 4 घंटा
एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो कितना घंटा, तो 4 घंटा। एक दिन माने एक दिन में 24 घंटा गुना 100, ये कटेगा 8 बार में, 8 नहीं 6 बार में, 6 चक्के 24, ये कटेगा 3, ये कटेगा 50, तो ये हो जाएगा 50/3%। इसी को हम लोग लिखेंगे 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 49, 50। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से आपको पूछेगा कि 20 रुपया 5000 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 20 रुपया 5000 का पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 20/5000 गुना 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, तो बच जाएगा 2/5%। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करने के लिए ऊपर 2 से नीचे 2 से गुना कर दिए, तो 4/10%, मतलब कि 0.4% होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, इस कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट कहता है इसी में कि एक दूसरे के साथ प्रतिशत में कि एक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक है। क्या कहता है कि एक्स जो है वाई से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा, एक्स जो है वाई से अधिक है, कितना को अभी कितना को अभी थोड़ा सा ढक दीजिए, तो क्या है, एक्स वाई से कितना अधिक है, एक्स वाई से, तो किस वाई से अधिक है, एक्स, तो एक्स बड़ा है मतलब वाई छोटा है, तो हम लोग एक्स में वाई घटा दिए, और एक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसमें किस से पूछ रहा है, वो किसको तुलना कर रहा है, वाई से, तो नीचे लिख देंगे वाई गुना 100। ठीक है, गुना 100 हो गया आपका आंसर। जैसे मान लेते हैं कि बोल देगा कि 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। अभी तक इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, 20-40 का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है, ये सॉल्व किए थे। अब हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, 20-40 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक है मतलब कि 40 से, ठीक है ना, किससे, 20, बड़ा कौन है, 20-40 से नहीं ना बड़ा है, यहाँ 60 कर दीजिए। 60-40 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो लिखेंगे 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 40 गुना 100, ये हो जाएगा आपको 20/40 गुना 100, मतलब डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 50। कितना परसेंट अधिक है, 50% अधिक है। कितना परसेंट, 50%। ए जो है बी से कितना प्रतिशत अधिक है, 50%, मतलब 40 से 50, तो 40 का 50% कितना होगा, 40 का 50% 20 तो होगा ही। और देखिए तो कि ये कितना अधिक है, ए से 20 रुपया ना अधिक है। ठीक है, क्लियर। इसी तरह से पूछ सकता है आपको कि 70 10 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो क्या लिखेंगे, 70 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 गुना 100, तो ये हो जाएगा 60/10 गुना 100, ये कट गया, ये कट गया, ये कितना हो गया, 600। कितना परसेंट अधिक है, 600% अधिक है। क्लियर। तो देखिए ये इसमें हम लोग क्या देखे, एक देखे कि सेम टू सेम है,
इसमें ना अधिक है ना कम है, सॉरी इसमें नहीं, इसके पहले टाइप में देखे थे कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो इसको हम लोग क्या किए, एक्स बटा वाई गुना 100 कर दिए, ये परसेंटेज हो गया अधिक। दूसरा टाइप में देखे कि एक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसके लिए ये हो गया आपको, ठीक है। अब तीसरा टाइप देखेंगे इसी में हम लोग बच्चों कि एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो देखिए एक्स वाई से कितना, वाई से कम कौन है, एक्स है, तो एक्स क्या है, छोटा है, और वाई क्या है, बड़ा है। तो हमेशा वाई में से एक्स घटेगा, छोटा में से बड़ा में से छोटा। और किससे पूछ रहा है, देखिए तो यहाँ किससे पूछ रहा था, वाई से पूछ रहा था, तो वाई बट्टा में गया। तो यहाँ भी वाई से जब पूछ रहा है तो वाई कहाँ जाएगा, बट्टा में जाएगा, गुना 100%। अगर क्वेश्चन में दे देता है आपको कि 30 60 से कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए 60 से 30, तो 60 में 30 घटा किए तो 30 आपको बचा, डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा, गुना 100, ये कितना हो जाएगा, 2 बार में कटा, 50%। कितना परसेंट कम है, 30 जो है 60 से कितना परसेंट कम है, तो 50%, आधा कम है, ठीक है। तो बच्चों आप जो है कि ये आपका जो है कि बेसिक क्वेश्चन है, इस पर बेसिक क्वेश्चन बहुत सा आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग जो है कि इस क्वेश्चन को पहले कीजिए, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं दे ही देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और दे देता हूँ, या आज के लिए इतना रहने दीजिए, कल बाकी हम, क्योंकि परसेंटेज थोड़ा जो है कि जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर आपका था ना कि कई चैप्टरों को वो कवर करता है, उसी तरह से परसेंटेज भी जो है ना कि कई सारे चैप्टरों को कवर करता है। तो इस चैप्टर को भी हम लोग थोड़ा टाइम दे के टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ेंगे, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे, ताकि किसी तरह का सवाल छूटे नहीं। अभी तक का देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं उसका एक बार रिवीजन हम लोग देख लेते हैं, शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़े हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग पढ़े हैं कि डिफिनेशन पढ़े परसेंटेज का, ठीक है ना, उसका परसेंटेज का सिंबल हो गया, वैल्यू हो गया, और उसका मतलब हो गया प्रति सैकड़ा, ठीक है। तो इससे हमको क्या मिलता है, जैसे 20% लिखना है तो हम लोग लिखते हैं 20/100, 30% लिखना है तो लिखेंगे 30/100, यही पर है ना, ठीक है। अब ये तो हो गया मेरा पहला क्लियर। दूसरा में अब हम लोग क्या देखे, दूसरा में हम लोग देखे कुछ कैलकुलेशन के लिए जो है कि फ्रैक्शन देखे, ये क्या हमको करेगा, ये हमको करेगा कैलकुलेशन को इजी, ठीक है। तीसरा अब हम लोग देखें कि परसेंटेज अगर जुट जाता है, कहता है परसेंटेज बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, तो हम लोग कैसे उसको लिखते हैं स्टेटमेंट में। अगर बढ़ा दिया जाए और घटा दिया जाए तो हम लोग लिखते हैं कि मूल 100% होता है, और जितना x% बढ़ाने की बात किया तो प्लस है, और x% घटाने की बात किया तो माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये चीज सीखे। उसके बाद हम लोग सीखे क्या चौथा में कि किस तरह का क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। चौथा में कि देखे कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो ये इसका क्या होगा कि x/y गुना 100%। पांचवा में हम लोग क्या देखे, एक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसको देखे कि x - y/y
गुना 100 क्या लिखेंगे, परसेंटेज। और छठा में हम लोग क्या देखे बच्चों, छठा में देखें कि एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है, तो ये हो जाएगा एक्स सॉरी वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई इंटू 100%। ठीक है, तो आप लोग कंप्लीटली ये जो है कि 6 जो हम पॉइंट आपको आज बताए हैं, इस 6 पॉइंट पर जो है कि आप लोग बुक से सारे क्वेश्चन को बना दीजिए जो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में प्रतिशत का। अगला क्लास आपको जो है कि फिर उसमें हम 4-5 टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद जो है कि उसका क्वेश्चन देखेंगे और फिर लास्ट में जो है कि समरी हम लोग तैयार करेंगे। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है कि बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और थर्ड की अगर कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट पे सुझाव दीजिए, और अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब, और ना पसंद हो तो डिसलाइक, लेकिन जरूर से कीजिए। चलिए ओके, मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद, जय भारत।